हरे कृष्णा। आज अब आए हैं दुनिया के सबसे बड़े कृष्णा टेम्पल्स में से एक, इस्कॉन बैंगलोर। इस्कॉन बैंगलोर बैंगलोर सिटी के नॉर्थ साइड सिचुएटेड है और एकदम मेन सिटी में मेन रोड पर ही है, राजाजी नगर एरिया में। और यहीं पर पास में मेट्रो स्टेशन है, महालक्ष्मी लेआउट। वहां मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पर है। टेम्पल की 2 एंट्रीज हैं। यहाँ से आप अगर बाय वॉक आते हैं तो आप यहाँ से अंदर जाएंगे, और अगर आप कार लेकर आते हैं तो पार्किंग फैसिलिटी भी अंदर अवेलेबल है। आप यहाँ से सीधा एंट्री टेम्पल की ले सकते हैं। तो चलिए टेम्पल में एंट्री करते हैं। अगर आप रोड के उस साइड से भी आते हैं हाईवे के, तो सीधा डायरेक्ट फुट ओवर ब्रिज अवेलेबल है। आप सीधा ये फुट ओवर ब्रिज से डायरेक्ट टेम्पल में एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा एक वैदिक कल्चर है कि जब भी हम टेम्पल में एंटर होते हैं तो उससे पहले हम अपने हाथ पैर धो के अपने आप को प्यूरिफाई कर लेते हैं भगवान के सामने जाने के पहले। तो इसीलिए यहाँ टेम्पल में हैंड वॉश, फुट वॉश और ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ टेम्पल में क्लॉक रूम भी अवेलेबल है, जहाँ आपका जो भी बैगेज है वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपका बैगेज चेक इन करा के आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं। टेम्पल की 2 एंट्रीज हैं। अगर आप जनरल एंट्री में दर्शन करना चाहते हैं तो जनरल एंट्री में भी जा सकते हैं। साथ साथ अगर आप पुष्पांजलि सेवा, स्पेशल सेवा भगवान को ऑफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्री पर ही काउंटर से आप सेवा कूपन ले सकते हैं और स्पेशल क्यू में आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चप्पल स्टैंड है, आपके जो भी फुटवेयर है आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, और आते वक्त उसी साइड से आप अपने फुटवेयर वापस कलेक्ट भी कर सकते हैं। ये है टेम्पल का मेन स्ट्रक्चर। इंडियन टेम्पल्स जनरली 2 तरह के आर्किटेक्चर के बने होते हैं। एक नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में आप जाएंगे तो वो नागर शैली में बने होते हैं, जहाँ पर मेन डीटी भगवान जहाँ रिसाइड करते हैं उसका जो टॉप आर्किटेक्चर है वो टॉलेस्ट होता है और मंदिर की एंट्रेंस छोटी होती है। लेकिन अनलाइक साउथ इंडिया जो है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना होता है, जहाँ पर एंट्रेंस पे इस तरह से बड़े बड़े गोपुरम्स होते हैं। तो एंट्रेंस भगवान की लंबी होती है आर्किटेक्चर वाइज, और जो मेन डीटी जहाँ भगवान रिसाइड करते हैं, जो गर्भगृह, वो उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। तो ये इस्कॉन बैंगलोर भी द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। श्री मधु पंडित प्रभु जब पहली बार बैंगलोर आए तो ये जगह उन्होंने एक पहाड़ी, एक चट्टान जैसी देखी जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रभु खुद सिविल इंजीनियर थे। जब वो यहाँ पर ऊपर चट्टान पर गए तो उन्होंने चट्टान में से तुलसी उगते हुए देखा और इसे एक भगवान का इंडिकेशन माना कि यहीं पर भगवान का मंदिर बनाया जाएगा। ये टेम्पल इसीलिए एक पहाड़ी पर स्थित है और इसे नाम दिया गया है हरे कृष्णा हिल। इसलिए आप टेम्पल में जहाँ नीचे से शुरुआत करेंगे आपको कंटिन्यूसली स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गरुड़ स्तंभ है, उसके बाद सब लोग यहाँ पर चैंटिंग करते हैं, उसके बाद नरसिम्हा देव का मंदिर है, आगे ऊपर और चढ़ेंगे तो श्रीनिवास गोविंदा का मंदिर है, और सबसे ऊपर श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र का टेम्पल है। कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार, यानी कि कलयुग में भगवान कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। इसीलिए मंदिर की एंट्रेंस में ये हरि नाम मंडप है, जहाँ पर इस तरह से 108 स्टेप्स हैं। तो लोगों की रिक्वेस्ट की जाती है कि जो जिनके पास भी टाइम है, पॉसिबल है, वो यहाँ पर मंदिर में एंटर होने से पहले 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं भगवान के 2 शुद्ध भक्त, हनुमान जी और गरुड़ देव। बोलिए भक्त हनुमान की जय, गरुड़ देव की जय। और भगवान के भक्तों के दर्शन के बाद सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं भक्तों के रखवाले, भक्तों के रक्षक श्री नरसिम्हा देव। आइए मैं आपको भगवान के क्लोजअप दर्शन कराता हूँ। यहाँ नरसिम्हा देव 6 हाथ में हैं, और देखिए कितने सुंदर तरीके से एक हाथ से भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ उनका अपने लोटस फीट पर है, और 4 हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। साथ में है उनके अनन्य भक्त प्रहलाद महाराज। भगवान के दर्शन के बाद हमें भगवान की मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए।
और ये है भगवान नरसिम्हा देव का गर्भगृह, जिसे हम विमानम भी कहते हैं। नरसिम्हा देव के दर्शन के बाद अब हम और ऊपर स्टेप्स चढ़ेंगे और दर्शन करेंगे श्री श्रीनिवास गोविंदा यानी कि बालाजी के। हर इस्कॉन मंदिर में किस तरह से हमारे घर पर अगर एक इंपॉर्टेंट पर्सन कोई वीआईपी आता है तो हम उसे किस तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम उसे ट्रीट करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी भगवान को 6 बार भोग लगाया जाता है और 6 बार भगवान की आरती की जाती है। श्री श्रीनिवास गोविंद की जय। तो मैं आपको क्लोजअप दर्शन करा देता हूँ। ये है भगवान के चरण कमल और देखिए कितना सुंदर श्रृंगार भगवान ने किया हुआ है और भगवान के चेस्ट पर श्री देवी और भूदेवी विराजमान रहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए भगवान कितना माइल्डली स्माइल कर रहे हैं और अपने एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये हैं हमारे नटखट राजगोपाल भगवान कृष्ण अपनी दोनों प्रिंसिपल वाइफ्स के साथ, रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी। इसे शटारी कहा जाता है। इस पर भगवान के चरण कमल विद्यमान होते हैं। शटहरी यानी कि हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, उससे हमें भगवान के चरण कमल के आशीर्वाद से शुद्धि मिलती है। So beautiful, just see. तो हम हरे कृष्णा हिल की सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप 3 डीटीज के दर्शन करेंगे, श्री श्री कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण चंद्र और श्री श्री निताय गौरांगा, साथ में हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद। और ये हैं हमारे श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो यहाँ पर अभी भगवान को सभी भक्तों द्वारा पुष्पार्चना सेवा ऑफर की जा रही है। आइए आपको साथ साथ कृष्ण बलराम के भी दर्शन कराते हैं। तो ये हैं हमारे दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया और ये हैं श्री श्री निताय गौरांगा, जो अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम भगवान की शरणागति ले लें। हरे राम। ये पूरा भगवान का जो गर्भगृह है इसे गोल्ड प्लेटेड किया गया है। कितना सुंदर आर्किटेक्चर है देखिए। और यहाँ पर भगवान के दशा अवतार दिखाए गए। ये भगवान का कूर्मा अवतार, वो मत्स्य अवतार, और ये है टेम्पल का बुक काउंटर, जिसे गीता काउंटर कहा जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद द्वारा ट्रांसलेटेड बुक्स 70 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और प्रभुपाद द्वारा लिखी गई भगवत गीता इंडियन फिलोसफी की कैटेगरी में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने वाली बुक है। तो मैं आप सबको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेजेस की भगवत गीता या और भी कोई वैदिक लिटरेचर जरूर खरीदें। और अभी हम आए हैं श्रील प्रभुपाद के दर्शन के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अब जब शिला प्रभुपाद के यहाँ पर दर्शन करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ एक स्पेशल फीचर है, शिला प्रभुपाद ज्ञान मुद्रा में है। मंदिर में सुंदर दर्शन और कीर्तन के बाद जब आप आगे मूव करेंगे तो मंदिर के नीचे की बिल्डिंग्स पर बहुत सारा प्रसादम और डिवोशनल पैराफर्नेलिया अवेलेबल है। आइए वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। और मंदिर की फ्लोर के जस्ट नीचे यहाँ पर मंदिर का लेक्चर हॉल है, जहाँ पर रोज सुबह 8:30 बजे भागवतम क्लास होती है और सब डिवोटीज बैठकर यहाँ पर भागवतम क्लास अटेंड कर। आप देख सकते हैं शिला प्रभुपाद के ऊपर ये सुखदेव गोस्वामी की पेंटिंग में है, जो परीक्षित महाराज और सभी संतों को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं गंगा नदी के किनारे। ये हमारी गुरु परंपरा है। हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु शिला गौर किशोर दास बाबा जी, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर और उनके गुरु शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और लेक्चर हॉल के साइड में यहाँ पर शिला प्रभुपाद का ऑफिस है, बहुत ही सुंदर है। आइए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। शिला प्रभुपाद की जय।
और यहाँ पर सारा डिवोशनल पैराफर्नेलिया अवेलेबल है, आप जो भी शॉपिंग करना चाहें। तो ये हरे कृष्णा हिल पर इस्कॉन बैंगलोर की कंस्ट्रक्शन की पूरी जर्नी दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक टाइम पे एक हिल हुआ करती थी जहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना भी बहुत मुश्किल, और डिवोटीज बड़ी मुश्किल से इस हट में यहाँ पर रहा करते थे। और ये शिला प्रभुपाद को इंस्टॉल किया जा रहा है, श्री कृष्ण बलराम को लाया जा रहा है। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण चंद्र का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी की टेम्पल के साथ साथ एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविटी इस्कॉन बैंगलोर के द्वारा की जाती है, और वो है अक्षय पात्र। गवर्नमेंट के स्कूल्स में मिड डे मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और अभी ऑल ओवर द कंट्री 21 लाख से ज़्यादा बच्चे रोज फ्री मिड डे मील्स पाते हैं इसी तरह से। और आइए मैं आपको टेम्पल का मल्टीविजन थिएटर ऑडिटोरियम में दिखाता हूँ। यहाँ पर डिवोशनल मूवीज, डिवोटीज की मीटिंग्स और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए मल्टीपर्पज यूज होता है। टेम्पल में एटीएम फैसिलिटी भी है, सारा डिवोशनल पैराफर्नेलिया, फ्रेम्स यहाँ पर अवेलेबल है। फ्रेम्स के साथ साथ टेम्पल में एक स्पेशल हैंडीक्राफ्ट शॉप भी है जिसे दक्षिणाकृति कहा जाता है। आइए आपको मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। ग्लोइंग पेंटिंग्स। इन काउंटर्स को HDF काउंटर भी कहा जाता है, हॉल ऑफ डोनर फेम। तो जो भी मंदिर के लिए जिन भी दान दाताओं ने डोनेशंस दिया है उन सबका नाम यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और ये राइट साइड पे देखिए, ये हॉल अभी भी खाली है आपका नाम लगने के लिए। डिवोशनल पैराफर्नेलिया की शॉपिंग के साथ साथ अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इस्कॉन बैंगलोर में आपके लिए कोई कमी नहीं है। और ये है हमारा बेकरी काउंटर। केक्स, पेस्ट्रीज, रसमलाई, प्लम केक, स्ट्रॉबेरी डोनट्स, मफिन्स, व्हीट केक। खाने में आपको यहाँ पर सब कुछ सात्विक प्रसादम मिलेगा। जलेबी, गोभी मंचूरियन, वेज रोल, कॉर्न पफ, फिंगर चिप्स, रसमलाई। और यही नहीं, अभी और भी देखिए, थैंगल, लगता है कोई साउथ इंडियन डिश है। बालूशाही को यहाँ पे बड़ू शाह लिखा हुआ है। बालूशाही। टेम्पल में इतनी सारी फैसिलिटीज होने के साथ साथ मैरिज हॉल्स और कन्वेंशन सेंटर्स भी हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में स्पेशली लोग भगवान के मंदिर में आकर मैरिज करना पसंद करते हैं, तो वो फैसिलिटीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। 2 हॉल्स हैं, मथुरापुरी हॉल और द्वारकापुरी हॉल, जो आप बुक कराकर यहाँ भगवान के दर्शन में, भगवान के शेल्टर में आप अपनी मैरिज कंडक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टेम्पल का द्वारकापुरी हॉल है, जहाँ पे मैरिज सेरेमनीज, मीटिंग्स, कन्वेंशंस, सिम्पोजियम्स कुछ भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। कन्वेंशन हॉल के साथ ही में पीछे प्रसादम हॉल भी है, जहाँ पे जितने भी आपके गेस्ट्स आए हैं उन सबको आप लंच डिनर टेम्पल से ही प्रोवाइड करते हैं। प्रसादम आप पूरा यहाँ पर सर्व कर सकते हैं। 2 कन्वेंशन हॉल्स जो हमने देखे उसके जैसे यहाँ पर 2 प्रसादम रेस्टोरेंट्स भी हैं। एक डीलक्स कैटेगरी अन्नकूटा जिसे कहा जाता है, और दूसरा प्रीमियम कैटेगरी द हायर टेस्ट। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर यात्री निवास है, तो जो भी डिवोटीज आकर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर गेस्ट रूम फैसिलिटीज भी, स्टे फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। और ये टेम्पल कैंपस के अंदर ही अक्षय पात्रा फूड फैक्ट्री है। इस किचन से 1 लाख बच्चों को 45 व्हीकल्स में रोज फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है मिड डे मील के तौर पर स्कूल से। और मंदिर में आने वाले सभी डिवोटीज को फ्री खिचड़ी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हरे कृष्ण। सच में बहुत टेस्टी है, और ये खिचड़ी वर्ल्ड फेमस है। लोग दूर दूर से सिर्फ ये फ्री खिचड़ी ही खाने के लिए आते हैं, मसाला खिचड़ी। और यहाँ पर ये जो पॉन्ड है, इसे ट्रेडिशनल साउथ इंडियन लैंग्वेज में कल्याणी कहा जाता है। जब भी भगवान के कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं, बोट फेस्टिवल होता है, तो भगवान को यहाँ पर बोट राइड कराई जाती है। कितना सुंदर व्यू आ रहा है देखिए ऊपर। सो दिस इज़ अ मस्ट विजिटिंग प्लेस
एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम आप इस्कॉन बैंगलोर ज़रूर आएँ। यहाँ पर गेस्ट रूम फैसिलिटीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सुंदर दर्शन हैं। मंदिर का आकर दर्शन कीजिए, एम्बियंस का मज़ा लीजिए, स्पेशली ये स्पेशल खिचड़ी प्रसादम ज़रूर एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हरे कृष्णा संगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहेंगे। हरे कृष्णा।